बिल्कुल ये लिखित का मामला है। उसने लिख के दिया है कि 13 लाख हम 16 लाख को 16 तारीख को हम दे देंगे। अंकुश ने उस पर साइन किए, प्रियंका धुप्पड़ के उसके ऊपर साइन है। 5 लाख रुपए 16 तारीख को ये 6 तारीख को दे भी गए थे यहाँ पर। उसके बाद जर्नल हाउस की मीटिंग का ये बहिष्कार करके चली गई और फिर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया अब भाई प्रियंका धुप्पड़ को हमारी एसोसिएशन से निष्कासित किया जाए। और डी बार के लिए हमने पंजाब हरियाणा बार काउंसिल को लिख दिया है। उसके ऊपर आगामी जो कार्रवाई होगी वो आप लोगों को बता देंगे। तो आपकी मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया था? हमारे आज भी हमने एसपी साहब से बात की है कि प्रियंका धुप्पड़ व अंकुश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे, पूरे शहर को जाम करेंगे, शहर में प्रदर्शन करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या आपने कोई समय भी रखा है? हाँ, 2 दिन तक एसपी साहब बाहर हैं। अभी एसपी साहब के आने के बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। प्रियंका धुप्पड़ पर जो है पहले भी आरोप लगे हैं, केस में पहले भी जो है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? इसमें इनके खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें उनको CWC के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। उसी तरह का प्रकरण अभी हुआ है यहाँ पे, जो षड्यंत्र करके इन्होंने मोनिका जैन से पैसे लिए हैं, उसी के आधार पे हमने इनको डी बार किया है। तो प्रियंका धुप्पड़ उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? प्रियंका धुप्पड़ को हमने डी बार कर दिया है। हाउस की हमने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि इनको डी बार किया जाए, इनका एक्ट कंडक्ट सही नहीं है। और सेक्रेटरी बार एसोसिएशन भिवानी। एडवोकेट प्रियंका धुप्पड़ जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री शंकरलाल धुप्पड़ जी की सुपुत्री हैं, उनसे मेरी पिछले 6-7 सालों से बहुत गहरी दोस्ती है। इतनी अच्छी दोस्ती है कि साथ में बैठकर चाय पीना, पूरे दिन में 4-4, 5-5 बार समय साथ बिताना मामूली बातें थी। प्रियंका मैडम ने 2-3 महीने पहले बैना किया था अपने मकान के लिए। वो उसके पैसों के इंतजाम को लेकर बहुत परेशान थे। इनको मेरे डाइवोर्स के केस में यही वकील थी। जब डाइवोर्स सेटलमेंट के पैसे आए तो इन्होंने कहा कि दीदी मेरे को एक बार रजिस्ट्री ज़रूरी करानी है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा कि बिटिया की सिक्योरिटी के लिए पैसे लिए हैं मैं पैसे ऐसे नहीं दे सकती। बोली नहीं आप गलत समझ रहे हो, आप हमें ना कच्चे के पैसे दिलवा दो, कुछ रजिस्ट्री में कच्चे का देना है, पक्के का इंतजाम तो हमने कर लिया, आप कच्चे के पैसे हमें दे दो, मैं पक्के के पैसे आपको दिलवा दूँगी। उसके बाद इन्होंने मुझे ये कन्विंस किया कि राजनीतिक कारणों से मैं अपने खाते से पक्के के पैसे नहीं दे सकती और मेरा क्लर्क है अंकुश शर्मा सारा दिन साथ रहता है, सब जगह मेरे साथ जाता है, मेरी तरफ से सारा लेन देन यही करता है। ये आपको पर नोट और चेक दे देगा, पूरी तसल्ली के साथ हमें कच्चे के पैसे दिलवा दो और हम पक्के के पैसे आपके खाते में पेमेंट करवा देंगे। इनके बहुत कहने के बाद अंकुश शर्मा ने कहा मेरी जाती जिम्मेदारी है क्योंकि चेक और पर नोट मैं दे दूँ। मैंने सिरसा अपने जीजा जी से कहा, उन्होंने बहुत मना किया कि रहने दे। मैंने कहा कोई नहीं, सही लगे, मकान की रजिस्ट्री का मामला है, करवा देते हैं। मेरे बहुत कहने से उन्होंने चेक और पर नोट लेकर और 18 लाख रुपए क्लर्क अंकुश शर्मा के हवाले कर दिया। अंकुश शर्मा खुद अपने हाथ से पैसे लेकर आया और चेक और पर नोट देकर आया। उन्होंने पूछा कब लगाने, ये 26/7/2022 को लेकर आया, 26 जुलाई 2022 को पैसे। शाम को 7, 7:30 बजे पैसे हैंड ओवर किए गए होंगे इसको। जब उन्होंने पूछा ये चेक कब लगाऊं, बोला अरे जी लगा दो आप, इंटर बैंक चेक है, 2-3 दिन में पैसे आ जाएंगे, 2 दिन में, और आप लगा दो और आपके पैसे आ जाएंगे, कहीं नहीं जाते, आप विश्वास करो। इसके कहने के बाद इन्होंने 27 तारीख को मेरे जीजा जी ने चेक के बैंकों में पेमेंट के लिए चेक लगवा दिए। 28 तारीख को शाम को 4 बजे मेरे पास उनका मैसेज आया कि मोनिका बेटा चेक तो बाउंस हो गए। मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा अंकुश चेक बाउंस हो गए। बोला अरे आपने जल्दी लगा दी। मैंने कहा पूछ कर लगाए थे भाई। बोला कोई नहीं, मेरे अभी कच्चे के पैसे आने हैं, मैं आपको कच्चे में वापस कर दूंगा ये पैसे। उसके बाद मैं इसको 1-2 बार बोला क्योंकि वहाँ वो नाराज़ हो रहे थे। बोले बेटा कुछ गड़बड़ लग रही है हमारे को, ये ठीक नहीं लग रहा, ऐसे नहीं होता। मैंने इसको संपर्क किया तो पहले तो ये करता रहा कि दे दूंगा। उसके बाद 30 तारीख के बाद इसे मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए, मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। 3 तारीख को मेरे पास भवानीखेड़ा थाने से फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ़ अंकुश शर्मा ने एक दरख्वास्त लगाई है कि उसने आपको कोई पैसे का लेन देन हुआ होगा और वो पैसे आपको वापस कराया था और आपने चेक और पर नोट वापस नहीं किए। आप यहाँ पर आकर बयान दो कि आपने पैसे वापस प्राप्त कर लिए हैं और चेक और पर नोट हमारे दे कर जाओ। जब ये फ़ोन आया तब मुझे समझ आया कि जीजा जी ठीक कह रहे थे, ये तो धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे साथ मिल करके। उसके बाद मैंने एडवोकेट प्रियंका धुप्पड़ से बात करने की कोशिश की कि ड्राइवर के पैसे लिए गए थे तो कम से कम मेरे दिलवा तो दो आप। ना वो फ़ोन उठा रहा है, ना रिप्लाई कर रहा है हमारे मैसेज का, कहते मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद मैंने अपनी बार एसोसिएशन में शिकायत की इस मामले की। वहाँ पर एक समझौते की मीटिंग हुई, वहाँ पर ये दोनों संतुष्ट नहीं कर पाए बार को कि हमने पैसे वापस कर दिए हैं।
प्रधान जी के समझाने के बाद इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, गलती मान ली अपनी, एक लिखित हुई उसके रिगार्डिंग में 5 लाख रुपए इन्होंने मुझे नकद वापस दे दिए और 10 दिन का टाइम मांगा कि इतने पैसे का इंतजाम हम एक साथ नहीं कर सकते। 16 तारीख को इनको पैसे वापस देने थे। जब 16 तारीख को पदाधिकारियों ने फ़ोन करके अंकुश शर्मा को बुलाया तो वो ये कहता है कि मैंने तो पैसे दे दिए थे, मैं नहीं देता पैसे और आपको जो करना है कर लो। प्रियंका धोपड़ा से बात की गई, वो कहती कि वो पैसे दे चुका है और मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कितनी राशि टोटल 18 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। 5 लाख रुपए इन्होंने खुद समझौता करके, जिसमें कि प्रियंका धोपड़ा मैडम के भी सिग्नेचर हैं कि 5 लाख रुपए दे दिए गए हैं। 13 लाख रुपए हम 16 तारीख को दे देंगे 10 दिन के बाद। ये मकान की रजिस्ट्री थी, ये प्रियंका धोपड़ की थी या अंकुश के मकान? ये मकान की रजिस्ट्री प्रियंका धोपड़ की थी। प्रियंका धोपड़ एक अच्छी दोस्त होने के नाते भी बोली, दीदी राजनीतिक कारणों में आपको पता है मैं पहले भी स्कैंडलों में फंस चुकी हूँ, तो मैं अपने नाम से नहीं दूंगी, आप अंकुश के जरिए कर लो। और मैं सारा दिन देखती थी, सारा लेन देन सारा इनकी तरफ से सारे काम अंकुश ही करता है। मेरे लिए मामूली बात थी, विश्वास में पैसे दिए थे, ये नहीं पता था कि विश्वास करता। सिविल लाइन पुलिस ने पहले इस मामले से बचने की बहुत कोशिश की। जब मैं वहाँ SHO साबुद्दीन थे नहीं सिविल लाइन थाने के, जब मैं दरख्वास्त देने के लिए गई, मैं नहीं उधर क्लर्क के पास गई तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सेल में अंकुश शर्मा की दी हुई दरख्वास्त ऑलरेडी पेंडिंग है, आप इकोनॉमिक सेल में चले जाओ। तो मैं इकोनॉमिक सेल में गई तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट कोई भी दरख्वास्त नहीं ले सकते, आप बेहतर होगा कि SP साहब के पास जाओ। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे पास फ़ोन आया है कि SP साहब के यहाँ आपके लोग गए हुए हैं। तो सर मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, मेरी तरफ से कौन जाएगा? तो बोले नहीं नहीं, आपकी तरफ से कोई लोग SP साहब के गए हुए हैं और आप पहले बात करो नीचे जा कर के, हम सीधे दरख्वास्त नहीं लेंगे। मैं फिर क्लर्क के पास गई, मैंने कहा सर आप मेरी ये दरख्वास्त ले लो। बोले ये तो 1 लाख रुपए से ऊपर की धोखाधड़ी का मामला है, हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती। मैंने कहा आप ये बात मुझे लिख करके दे दीजिए और बार प्रधान जी से बात कर लीजिए, मैं आपकी बात करा देती हूँ। अगर आप नहीं ले सकते हैं और प्रधान जी कहेंगे तो मैं अपनी दरख्वास्त जहाँ वो कहेंगे वहाँ प्रेजेंट कर दूँगी। इतना कहने के बाद बड़ी हिचकिचाहट के साथ उन्होंने मुझे डायरी नंबर दिया। मैंने उनको उस वक्त भी ये कहा कि एक वकील होते हुए भी अगर आप मेरी दरख्वास्त के साथ ऐसा आम आदमी के साथ आप कैसा करते हो, ये बहुत ही दुख की बात है। पूरे प्रशासन इससे ये नज़र आता है कि राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, पैसे खाने की साजिश की जा रही है। मुझे तो इससे भी गहरी साजिश नज़र आती है। अभी क्या स्टैंड रहेगा आपका और बार एसोसिएशन का मिल करके आप किस प्रकार से? बार एसोसिएशन ने एक हाउस की मीटिंग बुलाई थी जिसमें एडवोकेट प्रियंका धोपड़ा भी पहुंची थी। वहां पर ये मीटिंग बीच में छोड़कर आ गई और फ़ोन करने के बाद इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, जवाब नहीं दिया। ये बार के उल्लंघन है नियमों का। और इसके अलावा जो एक खुद लिखित में समझौता करके आई थी बार एसोसिएशन में, ये पदाधिकारियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारे से दबाव डाल करके और समझौता करवा लिया गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। भाईचारे की मीटिंग में बहुत सारे लोगों की उपस्थिति में खुद इन्होंने गलती मानकर और पैसे देने का वायदा किया था वापस, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस मामले को उछाला जाए। वकीलों के आपसी झगड़े मीडिया में आए तो समाज में छवि धूमिल होती है पूरी वकील कम्युनिटी की। यही सोचते हुए सिर्फ हमने सोचा था भाईचारे में हो जाए, लेकिन इनकी नीयत फिर से ख़राब हो गई और राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। मेरे को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या किया जा सकता है। बहुत ही दुख की बात है कि उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सहारा देने के लिए, या हम ऐसे परिवार से कि हम लड़ नहीं सकते। प्रियंका धोपड़ा के क्लर्क ने प्रियंका धोपड़ा की घनिष्ठ सहेली के साथ धोखा किया है, तो वो क्लर्क अभी भी उनके साथ टूर्स पर जा रहा है, उसी ऑफिस में बैठ रहे हैं। उन्होंने उस क्लर्क का अभी तक अपने ऑफिस में आना जाना बंद नहीं किया। इससे ज़्यादा प्रियंका धोपड़ा और अंकुश शर्मा के इन्वॉल्वमेंट का सबूत क्या चाहिए किसी को? अगर मेरा कोई आदमी मेरी सहेली के साथ धोखा करेगा तो क्या मैं उसे अपने साथ रखूँगी दोबारा, या आने से मना करूँगी उसको कि आपने धोखा किया, आप नहीं आओगे? आप अपनी सहेली का सहयोग करेंगे या अपने क्लर्क का? ये सोचने की बात है। अब वो भी राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करके, तो बहुत ही दुख की बात है। कई आरोप लगे, कई केस में पैसे वैसे लिए। हाँ, इन्होंने यही तो मुझे कहा ना कि मैं दीदी पहले ही बहुत स्कैंडलों में फंसी हुई हूँ, इसलिए मैं अपने नाम से नहीं दूंगी आपको चेक और पर नोट। और क्योंकि साथ बैठते थे, विश्वास था, तो मैंने नहीं सोचा था कि एक महिला ही महिला के साथ ऐसा कर सकती है। तो एक महिला होने के नाते उनकी ज़रूरत समझते हुए विश्वास किया था। और 27 तारीख को उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, वो इस बात को मानती हैं। और एक